कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 4 कर्म कारकम यानी कि द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, कर्म मतलब जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी द्वितीय विभक्ति होती है, इसका चिन्ह को होता है। ठीक है, अब को होता है और कभी कभी जो ये को चिन्ह है इसका लोप भी हो जाता है। लोप मतलब हाइड होना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर वाक्य में लगे। चलिए शुरू करते हैं। अयम राम है अस्ति, यह राम है। राम है पत्रम लिखती, राम पत्र लिखता है। अयम मालाकार है अस्ति, यह माली है। सह पुष्पाणि चिनोति, वह फूल तोड़ता है। चिनोति मतलब चुनता है या तोड़ता है। निशु अध्यापिका अस्ति, निशु अध्यापिका है। सह छात्रान पाठयति, वह छात्रों को पढ़ाती है। अनिल है भोजनम खादति, अनिल खाना खाता है। सह स्वादिष्टम भोजनम खादति, वह स्वादिष्ट भोजन खाता है। तो यहाँ पे कर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो जो ये कर्म यानी कार्य कर रहे हैं उनका। अयम सिंह है अस्ति, यह शेर है। अयम माने यह है, सिंह माने शेर, अस्ति माने है। सिंह मृगम मारयति, शेर हिरण को मार रहा है। बालक है दुग्धम पिबती, बालक दूध पीता है। दुग्धम मधुरम अस्ति, यानी कि दूध मीठा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको कोई संदेह होता है, जैसे मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया, तो जो यहाँ पे शब्दार्थ होते हैं उनका संस्कृत में भी अर्थ है, हिंदी में भी अर्थ है और अंग्रेजी में भी अर्थ है। तो आप अपना जो है डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।